तो बच्चों आज हम शुरू करेंगे चतुर्थ पाठः और लंग लकार का उत्तम पुरुष का अभ्यास कार्य करेंगे या अर्थात एक्सरसाइज करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कार्य के साथ में। हमने इस पाठ का अर्थ सीखा था यानी हिंदी अनुवाद किया था। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले प्रश्न में दिया हुआ है प्रदत्तेभ्य विकल्पेभ्य उचित धातु रूपम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात दिए गए विकल्पों से उचित धातु चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। अब यहाँ पर मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जो इसका कर्ता जिस रूप में जिस पुरुष का है और कौन से वचन का है, इस बात पर ध्यान देना है। तो हमने देखा कि वयम उत्तम पुरुष का है ना, उत्तम पुरुष की लाइन में आता है और बहुवचन है। उत्तम पुरुष बहुवचन, ये हमें पता चल गया कि तो इसकी धातु भी, हम इसकी धातु का जो रूप, ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें भी हम उत्तम पुरुष और बहुवचन की क्रिया को ही ढूंढेंगे, है ना। ये है अगच्छम। अगच्छम से पता चल रहा है कि ये एक वचन है तो उत्तम पुरुष लेकिन एक वचन है, इसलिए ये भी नहीं। अगच्छा जो है ये मध्यम पुरुष का एक वचन है, इसलिए ये भी नहीं। और ये है अगच्छाम। अगच्छाम जो है ये उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, इसलिए हम यहाँ पर टिक लगा देंगे अगच्छाम पर। उसके बाद देखो अहम प्रातः ईश्वरम जो है, ये अहम जो है ये उत्तम पुरुष एक वचन का है और इसकी क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की ही हमें चाहिए। तो हम क्या देखेंगे, अनमः विसर्ग लगा हुआ है, लंग लकार के रूप जितने भी होते उसमें अगर विसर्ग लगा है तो वो मध्यम पुरुष एक वचन होता है, इसलिए ये भी नहीं। अनमम, अनमम जो उत्तम पुरुष का एक वचन होता है उसमें म पर हल लगा होता है, ये इसकी पहचान भी है, इसलिए हमें ये ऑप्शन मिल गया ख। तो ख ऑप्शन इसका सही है क्योंकि अनमत तब हल लगा हुआ है जिसमें वो तो प्रथम पुरुष का एक वचन होता है लेकिन ये तो उत्तम पुरुष का एक वचन है, इसलिए हमें यहाँ पर ख ऑप्शन पर टिक लगा दिया। अब आगे देखो आवाम वीरौ। वीरौ में द्विवचन है लेकिन आवाम में भी द्विवचन है, तो हम दोनों वीरों आगे खुली आगे रिक्त स्थान है। तो आवाम के आधार पर हमें इनमें से धातु और क्रिया या धातु अर्थात क्रिया चुननी है। आवाम उत्तम पुरुष और द्विवचन। उत्तम पुरुष द्विवचन की कौन सी है, आस्म नहीं, ये तो बहुवचन की होगी क्रिया। आसम ये है, ये एक वचन की है ना। तो द्विवचन में हमेशा व जरूर होता है, उत्तम पुरुष के द्विवचन में व अंत में जरूर आता है, ये जरूर ध्यान रखो, ये इसकी पहचान है। उत्तम पुरुष द्विवचन है और उत्तम पुरुष द्विवचन की ये क्रिया है आस्व, ये इसका सही उत्तर है। उसके बाद देखिए अहम चित्रकला प्रदर्शनी। यहाँ पर अहम उत्तम पुरुष का एक वचन है, उत्तम पुरुष के एक वचन की ही हमने क्रिया ढूंढनी है इसमें से। तो देखो अहम के साथ में अपश्चम म पे हल लगा होता है, वो उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया होती है, इसलिए हमें यहीं से पता चल गया कि ये का ऑप्शन ही सही है। उसके बाद देखो वयम सदा सत्यम। वयम बहुवचन है उत्तम पुरुष का, तो उत्तम पुरुष बहुवचन है इसलिए उत्तम पुरुष बहुवचन की ही क्रिया ढूंढेंगे। अदाव व लगा हुआ है, ये तो उत्तम पुरुष द्विवचन है, ये नहीं हो सकता। अवदा है, ये विसर्ग लगा हुआ है, ये मध्यम पुरुष एक वचन है, ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब अवदाम ये उत्तम पुरुष की बहुवचन की क्रिया है, तो यहाँ पर हम टिक लगा देंगे ऐसे। तो दूसरा प्रश्न हमारे सामने है एक पदेन उत्तरत, अर्थात एक पद में, एक पद यानी एक शब्द में उत्तर दीजिए। त्वम मित्रेण सह कुत्र अगच्छः। जब भी प्रश्न ऐसा होता है हमारे सामने, इसका जो प्रश्नवाचक शब्द होता है ना उस पर ध्यान दो। कुत्र लगा है तो कुत्र के स्थान पर हमने इसको हटाकर एक शब्द इसके उत्तर में लिख देना है। कुत्र का मतलब कहाँ आ रहा है, तो तुम मित्र के साथ कहाँ गए, तो कहाँ गए थे हम मित्र के साथ में, मित्र के साथ हम दिल्ली दर्शन गए थे, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे दिल्ली दर्शनाए, ठीक है। उसके बाद देखो युवाम जंतुशालायाम कान अपश्यतम। तुम दोनों ने जंतुशाला में किन किन को देखा, कान में बहुवचन दिया हुआ है
द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। तो जंतुशाला में किन किन को देखा था? हमने देखा था जंतुशाला में जंतून और खगान, है ना। तो जंतून खगान च, ये कान के स्थान पर जंतून खगान च, ये इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है युवाम कदा, कदा मैंने कब, घर गए, घर वापस आए। तो तुम दोनों कब घर वापस आए? पाठ में पढ़ा था कि शाम को, है ना। तो सायकाले इसमें आया था, तो सायकाले यहां पर हम दे देंगे, तो कदा के स्थान पर हम लिख देंगे सायकाले, है ना, सायकाले। उसके बाद देखो यूयम कस्मई श्रद्धांजलिम अयच्छत, तुम सब, कस्मई में चतुर्थी विभक्ति लगी है, तो किस लिए श्रद्धांजलि अयच्छत, यानी किसको श्रद्धांजलि दी? तुम सबने किसको श्रद्धांजलि दी? तो किसको श्रद्धांजलि दी थी? सैनिकों को। तो यहाँ पर यूयम सैनिकेभ्य श्रद्धांजलि अयच्छत, हालांकि सैनिकेभ्य में बहुवचन है, लेकिन यहाँ पर एक वचन की ये रूप लगा हुआ है। तो कोई अब जो बुक में जो लिखा है उसको तो हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी तरफ से, हमें पता है कि एक सैनिक को थोड़ी, अनेक जितने भी सैनिक वहां पे उनके नाम लिखे थे, तो उनके याद में हमने सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। हमने सैनिकेभ्य आ जाएगा यहाँ पे, कस्मई के स्थान पर सैनिकेभ्य। तुम सब केन, अब यह तृतीय विभक्ति एक वचन है, तो किसके साथ घूमने गए थे? तो वहां पे हमने पढ़ा था परिवारेण सहित, तो परिवारेण सह, केन के स्थान पर आ जाएगा परिवारेण। बस ये इसका उत्तर हो गया। अब आगे देखें, यानी क और खा को हमने मैच करना है, मेल करना है। तो परस्परम मेलम कृत्वा वाक्यानि लिखत, परस्परम मैंने आपस में मेल करके वाक्य लिखो। अब वाक्य जो दिए हुए हैं इसको मैच करना है क कॉलम का और ख के साथ। कन्ये, ये स्त्रीलिंग द्विवचन है ना, सात एता होता है ना, कन्ये मतलब दो कन्याएं। दो कन्याएं कहाँ जाती हैं? अब द्विवचन का हमने रूप देखना है इसमें प्रथम पुरुष, क्योंकि जितने भी नाम संज्ञाएं होती है वो प्रथम पुरुष में काउंट होती हैं। तो प्रथम पुरुष द्विवचन को यहाँ पर हमने देखना है। तो विद्यालयम अगच्छत, ये तो एक वचन है। पाठम अस्मरः, ये मध्यम पुरुष का एक वचन है। भोजनम न अखादतम, अखादतम जो है ये मध्यम पुरुष का द्विवचन है। चित्रम अपश्यम, ये एक वचन और एक वचन और उत्तम पुरुष है। कुपात जलम अनायताम, अब ये देखो यहाँ पर द्विवचन है अनायताम, कूप से यानी कुएं से जल लाए, कुएं से जल लाए। अनयताम जो है ये प्रथम पुरुष का द्विवचन है। तो दो कन्याएं कुएं से जल भर लाई, तो जल लाई, तो इसको इसके साथ हम मैच कर देंगे, ये इस तरह से, है ना। उसके बाद देखो सा स्त्रीलिंग एक वचन है, तो सा स्त्रीलिंग एक वचन का हम रूप देखेंगे विद्यालयम अगच्छत, ये सही है, अगच्छत यानी गई, वह विद्यालय गई पहले को। इसलिए त्वम जो है मध्यम पुरुष एक वचन है, तो मध्यम पुरुष एक वचन का की क्रिया ये वाली, पाठम अस्मरः, विसर्ग लगा हुआ, मध्यम पुरुष एक वचन है, तो त्वम को हमने इसके साथ मैच कर दिया। युवाम द्विवचन है, मध्यम पुरुष का द्विवचन है, यानी ये अखादतम, ये द्विवचन का रूप है, इसलिए हमने इसको इसके साथ मिला दिया कि युवाम भोजनम न अखादतम। अहम एक वचन है उत्तम पुरुष का, उत्तम पुरुष की क्रिया चित्रम अपश्यम, म हल लगा हुआ है, तो इसलिए इसको हमने इसके साथ मैच कर दिया। हो गया। आगे क्या दिया हुआ है? अब फोर्थ प्रश्न में दिया हुआ है अधोलिखितेभ्य धातु रूपेभ्य भिन्नम पदम चित्वा लिखत, यानी भिन्नम रूप मतलब भिन्न, जो अलग है, ऑड वन जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं, ऑड वन शब्द को चुनकर अलग से लिखना है इस कॉलम में। ऑड वन होगा जैसे ये, इसमें से हमने ये निकाल के रख दिया क्योंकि इसमें सबने न लगा हुआ है, लेकिन ये एक अलग है, इसको हमने निकाल कर यहाँ लगा दिया। अब उसके बाद अब यहाँ पर हम एक्चुअल में हल करेंगे कि जो प्रश्न दिया हुआ है, अयच्छाव, अपठाव, अनमाव और अनमत,
अब यहाँ पे सभी में आव आव लगा हुआ है प्रत्यय, लेकिन यहाँ पर अत लगा हुआ है, इसका मतलब ये ऑड वन है, इसको हम निकाल कर यहाँ लिख देंगे अनामत ना। अस्मरः पठति चलति धावति, अब इसमें सब में ती लगा हुआ है, लेकिन ये अलग है, अस्मरः है, तो इसलिए हम इसको निकाल कर यहाँ रख देंगे अस्मरः। उसके बाद देखो अहसम, अगच्छम, अरचयम, और ये इसमें सब में अम लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आव लगा हुआ है, इसलिए ये ऑड वन है, इसको हम निकाल कर यहाँ लिख देंगे अखादाम, अक्रीडाव और अरक्षाव और अभवाव, है ना। यहाँ पे सब में आव आव लगा हुआ है, लेकिन ये पहले वाले में अखादाम ये अलग है, आम है, इसलिए इसको हम निकाल कर यहाँ लिख देंगे। आगे देखो अतिष्ठत, अकुरुत, अकरोह और अलिखत, इन सब में अत लगा हुआ है, लेकिन ये अकरोह ये डिफरेंट है, ये अलग है, इसलिए हम अकरोह को निकाल कर यहाँ लिख देंगे अकरोह। ठीक है, अब आगे पांचवे में आ जाते हैं। पांचवें प्रश्न में जुषाया उचितम पदम गृहीत्वा रिक्त स्थान पूरितम कुरुत, यानी मंजूषा मतलब ये जो खाना बना हुआ है, अलग से जो शब्द बने हुए हैं, ये इसमें से ये जो कॉलम बना हुआ है, इसमें से जो भी शब्द दिए हुए हैं उसमें से उचित पद लेकर उचित शब्द चुनकर इनमें भरने हैं, इनके वाक्यों को देखकर। अब जब भी ऐसा प्रश्न हो तो उसके अगर क्रिया भरनी है तो उसके कर्ता को देखेंगे, अगर कर्ता भरना है तो उसकी क्रिया को देखेंगे कि कौन से पुरुष और कौन से वचन से ली गई है, बस इतना ही देखना होता है। अब यहाँ वयम दिया हुआ है, वयम मतलब उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो इसकी क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की होगी। इसमें से देखो वयम शाकानी, एक तो शाका, एक तो कॉमन सेंस भी लगानी, शाक का मतलब सब्जी, हम सब सब्जी पकाते हैं या फिर खाते, दो ही चीजें हो सकती है ना। तो यहाँ अपचाम लिखा हुआ है, पुरुष उत्तम पुरुष का भी है और अपचाम का मतलब पकाना भी होता है, तो ये शब्द हमारा यहाँ पर फिट बैठ जाएगा, वयम शाकानी अपचाम, क्योंकि ये भी उत्तम पुरुष बहुवचन है और ये भी उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया है ना। उसके बाद देखो आवाम, असत्यम, न, अब हम दोनों उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया है और असत्य का मतलब झूठ, हम दोनों झूठ नहीं बोलना, बोलने वाली क्रिया को यहाँ से उठाना है और उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया होनी चाहिए। अयच्छाव, यच्छ मैंने तो देना होता है, अखादम ये उत्तम पुरुष एक वचन की है, और अवदाव वद मैंने बोलना होता है, वद धातु लगा है और वद धातु में उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया लगी है, तो इसका मतलब ये क्रिया, ये वाला शब्द हम उठाकर यहाँ लगा देंगे अवदाव। अहम मधुराणी फलानी, अब फल है मधुर मतलब मीठे फल, तो खाते ही है ना, खाने की बात होगी, तो लेकिन ये ध्यान रखना है कि अहम उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया हमें चाहिए, क्योंकि इसका कर्ता भी उत्तम पुरुष एक वचन का है। तो अहम के साथ हम देखें उत्तम पुरुष एक वचन कहाँ है, उत्तम ये अखादम ये उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है, इसलिए इस शब्द को उठाकर हम यहाँ लगा देंगे अखादम, अहम मधुराणी फलानी अखादम। ठीक है, उसके बाद देखो आवाम याचिकाए धनम, आवाम यहाँ पर फिर से द्विवचन आ गया उत्तम पुरुष का, तो हम दोनों धन, याचिकाए मतलब याचक के लिए जो यानी कि जो मांग रहा था उसको हमने धन दिया, दिए देने की बात होगी, तो आवाम द्विवचन है, उत्तम पुरुष द्विवचन में व लगा होता है अंत में, ये इसकी पहचान है, तो हमने आवाम के साथ में इसको लगा दिया अयच्छाव, यच्छ का मतलब होता है देना, तो आवाम याचिकाए धनम अयच्छाव। ठीक है, उसके बाद वयम कक्षाम, हम सब कक्षा में या कक्षा को, यहाँ पे द्वितीय विभक्ति दी हुई, कक्षा मैंने कक्षा की ओर, तो गए या फिर प्रवेश किया, तो यहाँ पर ये वयम बहुवचन है दिया हुआ है उत्तम पुरुष का, तो ये प्रविशाम कक्षायाम होना चाहिए था, वयम कक्षायाम अप्रविशाम होना चाहिए था। चलो जो भी है, प्रिंट मिस्टेक भी है तो, लेकिन दिया हुआ है इसलिए हमें मानना पड़ेगा, इसलिए ये वाला शब्द हम यहाँ लगा देंगे। आगे देखो, ये छठे प्रश्न में हम देखें कि अधोलिखित वाक्या नाम संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, यानी नीचे लिखे हुए वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है, यानी ट्रांसलेशन करनी है।
तो हम दोनों ने दूरदर्शन देखा। देखा यानी लंग लकार का रूप है। हम दोनों अर्थात आवाम, आवाम दूरदर्शनम अपश्याव, है ना, ये आ जाएगा। मैंने प्रातः व्यायाम किया। मैंने अर्थात अहम, एक वचन उत्तम पुरुष का। अहम प्रातः काले व्यायाम अकर्वम आ जाएगा, म हल वाला आ जाएगा। हम सब अपने मामा के घर गए। हम सब अर्थात वयम, अपने का आ जाएगा, स्व भी आ सकता है, निज भी आ सकता है। वयम निज मातुल ग्रहे अगच्छाम, हम सब है तो अगच्छाम आ जाएगा, गए ना। मैंने ईश्वर की पूजा की। अहम ईश्वरस्य वंदना कर्वम आ जाएगा। हम सब ने रुपए गिने। हम सब ने यानी वयम रुप्यकाणि अगणयाम, रुप्यकाणि रुपयों को गिना, कि ये नपुंसकलिंग बहुवचन का आ जाएगा, तो वयम रुप्यकाणि अगणयाम। और इस तरह से हमने इनको फिल कर दिया। अब इस पाठ को आप ध्यान से देखिए पूरा, और अगर आपको कोई बात नहीं समझ आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको उत्तर जरूर मिलेगा। तो तब तक के लिए अब विराम लेते हैं, अगले वीडियो तक।